बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज जो मैंने जिस बीमारी का इंतखाब किया है और आप लोगों को जो बीमारी मैं बताऊंगी वो ऐसी बीमारी है जो ये अब गर्मियां स्टार्ट हो रही हैं। इसके स्टार्ट में मार्च के शुरू से ये बीमारी बच्चों में बड़ों में ज़िंदगी में एक दफ़ा ज़रूर होती है, ये खसरा की बीमारी। क्योंकि जब गर्मियां होती हैं स्टार्ट में तो फिर वो ये नज़ला, खांसी, एलर्जी और इसके सिम्टम्स आप लोगों को पता भी नहीं चलते। छोटे बच्चों में तो आंखें से पानी आता है, सूज जाती हैं। ये मैं सारी इसके और ये बड़ों में और बच्चों में ये दोनों में मैं बताऊंगी। ये मुतादी मर्ज होता है, एक से दूसरे में लग जाता है ये। इसके बारे में मैं सारी तफसील आपको बताती हूँ। फिर इसके और ये कोई इसमें जो दवाइयाँ इस्तेमाल होती हैं वो कोई ऐसी एंटीबायोटिक नहीं दे सकते, इससे मर्ज़ दब जाता है और ये बड़ा ख़तरनाक हो जाता है। अच्छा, मैं हूँ डॉक्टर रुबीना और आप लोगों को आज जिस बीमारी और जिस दवाइयों के बारे में बताऊंगी उसको पूरी तफसील से आप सुनिएगा। ये बड़ी सेंसिटिव और ऐसी बीमारी है जिसका इलाज सिर्फ एहतियात, परहेज़ और इसमें यह ख्याल रखना बच्चों को अगर हो जाए तो और बड़ों को अगर हो जाए, बड़ों को अगर हो जाती है तो ये एक ऐसा मुतादी मर्ज़ है जो नौजवान लड़के या लड़कियों में होता है। अगर उनमें वो एहतियात नहीं करते, नज़ला, खांसी स्टार्ट होता है, सबसे पहले आंखों से पानी आता है, फिर चेहरे पे दाने निकलते हैं, फिर हाथ पैरों पे, जिस्म पे ये छोटे छोटे लाल दाने निकलते हैं। कुछ लोग इसे एलर्जी समझने लगते हैं, खसरा नहीं समझते। खसरा जो है अगर आप लोगों को इसके सिम्टम्स और इसके बारे में सब मालूम हो जाए तो ये सबसे पहले जैसे ही ये बीमारी स्टार्ट होती है बुखार होता है और फिर 3 दिन 4 दिन बाद दाने निकलने शुरू हो जाते हैं। और ये दाने सिर्फ कोई ऐसा डॉक्टर जो परफेक्ट, बहुत ही जिसकी प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा चल रही हो और उसे खसरा के बारे में पता हो, कुछ लोग इसको एलर्जी समझ के दवाइयाँ दे देते हैं जो खसरा दब जाती है। और अगर खसरा दब जाए तो ये बड़ा नुकसान करती है। जिस्म में दबने के बाद नई नई बीमारियाँ निकलने लगती हैं। लिहाजा जैसे ही आँखों से बच्चों के, अगर छोटे बच्चों की आँखों से पानी आ रहा है, नज़ला हो रहा है, चीखें आ रही हैं और बच्चे खाना छोड़ देते हैं, बुखार हो जाता है उनको, क्योंकि ये ज़िंदगी में एक बार ज़रूर होता है। इसमें खांसी होती है और चेहरे पर पहले सुर्ख हो जाता है चेहरा, आंखें सुर्ख हो जाती हैं नज़ले की वजह से, खांसी की वजह से गले से बच्चों से खाया नहीं जाता। इसमें आवाज़ बैठ जाती है बच्चों की और सुस्ती और काहिली होती है, बच्चे बहुत ज़्यादा सुस्त हो जाते हैं। तो देखना चाहिए कि ये मर्ज़ खसरा है और इसमें अगर हम ऐसी दवाई दे दें जिसका कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है। होम्यो की दवाइयाँ ऐसी हैं जो अगर ये स्टार्ट में दे दी जाए, एकोनाइट, ये मैं आपको दिखाती हूँ 30, ये 2 ड्रॉप्स अगर जो 1 साल के बच्चे हैं, 1 साल से लेके 5-10 साल तक के बच्चे हैं उनको 1 ड्रॉप्स, और बड़े हैं तो उनको 3 टाइम 2 ड्रॉप्स देंगे तो इससे उनका बुखार भी कम हो जाएगा और जो मर्ज़ है वो शिद्दत इख्तियार नहीं करेगा। लेकिन दाने पूरी तरह से जो निकलते हैं, पहले के लोग बुज़ुर्ग और वो बड़े कहते थे कि इसमें कोई दवाई नहीं देनी चाहिए, लेकिन बच्चे बहुत तकलीफ़ में होते हैं, बड़े भी तकलीफ़ में होते हैं। और इसके होम्यो के कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है, इसको एलोपैथिक में कोई दवाई नहीं देनी चाहिए, इससे मर्ज़ दब जाता है। मैं बार बार इसलिए कह रही हूँ कि जो लोग नज़ला और खांसी और इसकी दवाइयाँ देना शुरू करते हैं तो उससे ये मर्ज़ दबने लगता है और अगर दब जाए तो मैंने बहुत ऐसे मरीज़ देखे हैं उनको फिर नमूनिया हो जाता है। नमूनिया बहुत ज़्यादा ख़तरनाक होता है अगर खसरा में हो। इसमें 4-5 दिन नहलाते नहीं हैं और अगर जब जैसे जैसे 6 दिन 7 दिन होने लगते हैं, दाने बहुत पूरे उभर के आ जाते हैं, तो फिर सबसे आखिर में पैरों में निकलते हैं, बारीक बारीक, बच्चों के बड़ों के जिसके भी हों, खारिश होती है कमर पे, पेट पे, सब पे निकल आते हैं। ये बहुत ही बारीक बारीक से दाने होते हैं, सिर्फ ये एक एक्सपर्ट ही, घर का बुजुर्ग या कोई डॉक्टर ही पहचान सकता है। और उसमें ये एकोनाइट बहुत ही बेस्ट है। अगर एकोनाइट देने के बाद भी बुखार और ये कम ना हो तो पल्साटीरा एक दवाई आती है, वो भी 30 में लेके 2-2 ड्रॉप्स दे सकते हैं। और ये सब होम्यो की दवाइयाँ हैं जो होम्योपैथिक स्टोर से आपको मिल जाएंगी। इन दानों को बाहर जो निकलते हैं ये पूरी तरह से प्रॉपर जो जिस्म पर आ जाते हैं, 2-3 दिन में निकल आते हैं। अगर बहुत ज़्यादा बच्चों के खारिश हो रही है, इसमें दानों में आखिर में खारिश बहुत ज़्यादा होती है, बच्चे सो नहीं सकते, बेचैनी होती है, तो
आँखों में तो यू फ्रेशिया दवाई आती है, एक ड्रॉप्स, जो मैं पहले भी बता चुकी हूँ। यू फ्रेशिया आँखों में डालें। और जिस्म पर लगाने के लिए एक नीम के जो ये पत्ते होते हैं, उससे धो के अच्छी तरह से उनको, धोने के बाद उन नीम के पत्तों से बच्चों को खारिश उससे वो करें, कपड़े से भी नहीं करें क्योंकि दाने खराब हो जाते हैं। ये मर्ज एक मर्ज से दूसरे घर के अंदर कोई और दूसरा बच्चा हो तो उसको लग जाती है। ये मुतादी ऐसा मर्ज होता है जो एक से दूसरे में ज़रूर लगता है। और ये घर के अंदर अगर एक को भी हो जाए तो इसमें नीम ऐसा काम करता है, नीम एंटीसेप्टिक होता है। और नीम को पहले के लोग भी नीम के वो डंडियाँ और वो सब लेके घर में लटका दिया करते थे कि ताकि दूसरे बच्चों में ना हो। और अगर इसको अगर जितना ज़्यादा साफ़ सुथरा रखेंगे, बच्चों को भी साफ़ सुथरा रखें, उनको नहलाएं बिल्कुल भी नहीं, इस मर्ज़ में नहलाते नहीं हैं, नहीं तो नमूनिया हो जाता है। मैं बार बार इसलिए बताती हूँ कि नमूनिया अगर हो जाए तो बहुत ज़्यादा ख़तरनाक हो जाता है, फिर बुखार नहीं उतरता। और इसमें परहेज़ ये कि ना नमक देते हैं ना मिर्चें देते हैं, परहेज़ लाजमी करवाएं। बच्चों को अंडा और ये नमक, काली मिर्चें ये बिल्कुल भी ना दें, उससे मर्ज बढ़ता जाता है। सिर्फ दलिया, जौ का दलिया बच्चों को दूध में दें। अगर बच्चे जौ का दलिया नहीं खा सकते तो ब्राउन ब्रेड उनको चाय से दें। और इसके अलावा कोई चीज़ ना दें क्योंकि इसके अंदर वीकनेस बहुत ज़्यादा होती है। तो बच्चों को जौ का दलिया बहुत बेस्ट होता है। जौ का दलिया दूध में पका के खिलाएं। जौ का दलिया ही सादा, अगर दूध में नहीं खाते बच्चे तो पानी में पका के खिलाएं, लेकिन सिर्फ जौ का दलिया खिलाएं। मूंग की दाल डाल के, थोड़ी सी अगर नमकीन पका रहे हैं तो मूंग की दाल डाल दें, लेकिन नमक और मिर्ची उसमें भी ना डालें। ये परहेज अगर कर लेंगे तो 7 से 8 दिन 10 दिन में ये बीमारी ख़त्म हो जाती है। नहीं तो इस बीमारी का हमला जो है वो बहुत ज़्यादा दिन तक रहता है। खांसी और नज़ला ज़रूर होता है। इसको ख़त्म करने के लिए सिर्फ यही बहुत बेस्ट दवाई है जो मैंने आपको बताई, एकोनाइट। और यू फ्रेशिया जो आंखों के डालने के ड्रॉप्स होते हैं वो आंखों में बच्चों के डालें तो उससे आंखों में खारिश नहीं होगी। बेचैनी इस बीमारी में बहुत होती है, 3 दिन तक तो नज़ला खांसी रहता है, फिर गले में तकलीफ होती है। तो सब एलर्जी समझ के एलर्जी की दवाइयाँ देने लगते हैं उल्टी सीधी। ऐसा ना करें, उनको परहेज़ ज़रूर करवाएं बच्चों को। और ये जो मैंने मेडिसिन बताई है खसरा के लिए, ये बहुत ही बेस्ट है। इसको इस्तेमाल कराएंगे तो बच्चों का खसरा भी ख़त्म हो जाएगा। नौजवानों में वो भी जाहिर सी बात है परहेज़ नहीं करते, बाहर निकलते हैं, हवा लगती है, हवा बिल्कुल भी ना लगे इन दानों में। जैसे जैसे हवा लगेगी वैसे ही ये मर्ज़ बढ़ता चला जाता है। इसमें एहतियात सबसे ज़्यादा लाजमी है। अल्लाह हाफिज़।